एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KRS क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो इस पहले लेक्चर में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मात्रक एवं मापन, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बेसिक है और इसको हमको अच्छी तरीके से करना होगा जिससे हमारा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो सके। तो जो आज इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, पहला टॉपिक बिना समय गवाए हुए उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, जो पहला हेडिंग होगा, जो पहला टॉपिक होने वाला है हमारा है भौतिक राशियां। अब देखो, भौतिक राशियों का मतलब क्या है? जो भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में काम आने वाली राशियां वो क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां एक्चुअल में होती क्या हैं, कौन कौन सी हैं वो, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, भौतिक राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो, जिनको हम माप सके। अब चाहे वो कोई भी तरीका हो, चाहे किसी भी तरीके से उन राशियों का मापन कर सके, लेकिन होना चाहिए मापन। तो कैसी राशि कहलाएंगी? भौतिक राशि कहलाएंगी। तो जैसे कि देखिए, मान लीजिए मार्कर है मेरे पास, ठीक है ना। अब ये मार्कर है, इस मार्कर को हम किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से माप सकते हैं इसको? तो देखिए, इसके मापने के कई तरीके हो गए। तो देखिए कैसे माप सकते हैं कि इसकी लंबाई माप सकता हूं, मैं माप सकता हूं ना भाई, ठीक है। इसका भाई एरिया माप सकता हूं, माप सकता हूं ना भाई। इसका वजन माप सकता हूं, माप सकता हूं, नहीं माप सकता? तो किसी ना किसी तरीके से मैंने इसको माप लिया ना, तो क्या कहलाएगा? ये भौतिक राशि। अब ये मार्कर भौतिक राशि नहीं कहलाएगा, नहीं। मैं इसको लंबाई माप रहा हूं या क्षेत्रफल माप रहा हूं, इसका वजन है ना, वो भौतिक राशि कहलाता है, ठीक है। अब भौतिक राशि देखिए क्या होता है दोबारा, कि मैं इसका वजन माप सकता हूं, सॉरी, इसकी लंबाई माप सकता हूं ना, इसका क्षेत्रफल माप सकता हूं, नहीं माप सकता? तो जो मापने का तरीका है ना, जिससे हम माप रहे, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ये भौतिक राशि होती है, ना कि मार्कर भौतिक राशि होगा। आई बात समझ में? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं, क्या होगी? देखिए, भौतिक राशि, देखिए भौतिक राशि। अब देखो, भौतिक राशि ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो। क्या हो? मापन संभव हो, भौतिक राशि कहलाती है, राशि कहलाती है। आई बात समझ में नहीं? देखिए, कोई भी वस्तु हो सकती है जिसको हम माप सके किसी न किसी तरीके से, या तो उसकी लंबाई मेजरमेंट करें, या उसका द्रव्यमान मेजरमेंट करें, या उसका क्षेत्रफल मेजरमेंट करें, किसी न किसी तरीके से मापा जा सके, वो सभी क्या है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे कि हम अगर ताप को मापना है तो हम तापमान माप सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को माप सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अगर हमको लंबाई को मापना चाहिए तो इंच टेप से नाप सकते हैं, कोई स्केल से माप सकते हैं। अगर हमको द्रव्यमान मापना है तो हम उसको तौल सकते हैं तराजू पर। अगर हमको आयतन मापना है तो क्यूब में माप सकते हैं, उसको माप सकते हैं, नहीं माप सकते? तो हर एक राशि जिसका मापन संभव हो ना किसी किसी तरीके से, उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। अब चलो ठीक है, मैंने कह लिया भौतिक राशि होंगी। अब जो भौतिक राशियां नहीं होंगी वो क्या होंगी, जिन्हें हम माप ही नहीं सकते? जरा दिमाग लगाइए। तो देखिए क्या होती है भौतिक राशियां। जैसे कि किसी को दर्द हो रहा है, ठीक है, तो कितना दर्द हो रहा है हम उसको नहीं माप सकते। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो कितना ज्यादा करता है, कितना कम करता है। जैसे माँ और बेटे का प्रेम होता है कि कितना करती है माँ, 2 बेटे हैं, मेरे से ज्यादा करती है, मेरे से कम,
तो ये चीजें हम नहीं माप सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते। फीलिंग्स होती हैं, हम उनको मेजरमेंट नहीं कर सकते, ज्यादा है कम है, तो ये सभी क्या है, भौतिक राशियां नहीं होंगी। अब भौतिक राशियां देखो दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं या भौतिक राशियां कितनी होती हैं, ये दोनों क्वेश्चन भैया बिल्कुल अलग अलग हैं। तो देखो भौतिक राशियां होती है ना, वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, और भौतिक राशियां कितनी होती हैं, वो तो भाई काफी होती हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे काफी भौतिक राशियां आने वाली हैं। तो देखिए अब भौतिक राशियां क्या होंगी, जैसे लंबाई की बात करें, भाई लंबाई को माप सकते हैं, अरे स्केल लगा लीजिए माप लोगे। अब लंबाई का मतलब लंबाई नहीं है, चार अक्षर नहीं है लंबाई, इसका मतलब क्या है, देखिए लंबाई से मतलब क्या है भाई, चौड़ाई भी तो होता है, अगर आ गई चौड़ाई तो क्या कहोगे, चौड़ाई भी तो एक लंबाई ही होता है। देखो चौड़ाई, अभी लंबाई के अंदर पढ़ा रहा हूं मैं, कभी कहोगे चौड़ाई क्या है, लंबाई भी तो चौड़ाई होती है, उसको भी तो स्केल से माप सकते हैं चौड़ाई को भी, ठीक है ना। आगे देखिए चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, ऊंचाई ये भी क्या है, लंबाई के अंदर है, माप सकते हैं ना इसको, ठीक है। जैसे कि त्रिज्या हो गई, त्रिज्या है भाई, उसको भी स्केल से माप सकता है भाई, वृत्त की ये वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या ही तो कहलाती है, ठीक है। व्यास हो गया, अरे व्यास यानी त्रिज्या का डबल, इसको भी तो हम माप सकते हैं स्केल से, ठीक है। और देखिए गहराई हो गई, अरे भाई इसको भी तो माप सकते हैं, ये भी तो लंबाई के अंतर्गत ही आती है, जो स्केल से मापी जा सके वो सभी लंबाई के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे कि परिमाप हो गया, परिमाप, ठीक है, तो परिमाप को भी तो माप सकते हो, नहीं माप सकते। अब लंबी दूरियों की बात करें तो जैसे कि प्रकाश वर्ष, पारसेक यानी ग्रहों के बीच की दूरी, और हम बात करें छोटी दूरी नैनोमीटर, इनको ये बहुत ही ज्यादा छोटी दूरियां होती हैं, इनके बारे में चैप्टर में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है। देखिए अब आगे, अब देखिए कुछ और होती हैं भौतिक राशियां, जैसे कि द्रव्यमान, अभी पढ़ेंगे सब चीजों को, टेंशन ना लीजिए। द्रव्यमान हो गया, ठीक है, काफी चीजें, विद्युत धारा हो गई, धारा ये भी तो क्या है, भौतिक राशि तो है। अब देखिए मैंने बता दिया भौतिक राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशि जिनका मापन संभव हो, वो सभी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। आई बात समझ में। तो अब भौतिक राशियों की बात करें, भौतिक राशि होती कितने प्रकार की हैं, तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है इसके बारे में देखेंगे। तो आपने अगर इसको नोट कर लिया तो इसको मिटा देते हैं एक बार, है ना। तो देखिए भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। अब वो दो प्रकार की किस तरीके से हैं, देखिए भौतिक राशियां निम्न दो प्रकार की होती हैं। अब देखिए दो प्रकार की किस तरीके से हैं, एक तो होता है मूल मूल राशियां, और दूसरी होता है व्युत्पन्न राशियां। ये दूसरी है और ये पहली है। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर असली। तो देखिए तो मूल राशियां क्या होती हैं, तो देखिए मूल राशि वह राशियां जो स्वतंत्र होती हैं। भाई दिमाग खराब, तो देखो स्वतंत्र का मतलब क्या होता है। देखिए अपने घर में जो पिताजी होते हैं, एक बात बताइए मुझे, क्या अपने घर में जो पिताजी होते हैं वो अपने पिताजी पर निर्भर हैं क्या अभी इस टाइम, मुझे बताइए, नहीं है ना। लेकिन हम उन पर निर्भर हैं, किन पर निर्भर हैं, पिताजी पर। तो अभी समझ आएगा अच्छी तरीके से, कब, जब व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे ना तब।
आई बात समझ में? तो देखो मूल राशियां ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं करती, वो स्वतंत्र हैं, जैसे पिताजी हमारे, और हम निर्भर करते हैं उन पे। आई बात समझ में? तो देखो लिख सकता हूं मैं, देखिए ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं ना, राशियां जो स्वयं पर निर्भर करती हैं। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वयं पर निर्भर करती हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जो स्वतंत्र होती हैं, कैसी राशियां कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। तो देखिए मूल राशियां होती हैं ना, जो मेनली 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भाई? 7 प्रकार की होती हैं। तो देखिए 7 प्रकार की किस तरीके से होती, देखिए जो याद करने का बहुत ही अच्छा है। देखिए वो क्या है, कितने प्रकार की हैं? 7 प्रकार की। तो पहला देखिए, पहली, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। पहली जो होती है वो होती है लंबाई भौतिक मूल राशि। लंबाई क्या होती है भाई? लंबाई। दूसरी होती है द्रव्यमान। जो तीसरी होती है वो होती है समय। अब देखो ये तीनों हम एक साथ ही पढ़ते हैं। अब वो क्यों पढ़ते हैं वो धीरे धीरे इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। देखिए आपने पद्धतियां पढ़ी होंगी, 10वीं क्लास में देखी होगी, 9वीं क्लास में देखी होगी। क्या है पद्धतियां? CGS, MKS, FPS और SI पद्धति। तो देखो MKS पद्धति, कोई सी भी पद्धति ले लीजिए, MKS, तो इस पद्धति में मात्रात्मक पद्धति है, किसी भी चीज को किस तरीके से मापा जाता है उनके लिए है ये चीजें। देखिए M मतलब क्या होता है? मीटर, दूरी को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे द्रव्यमान को, और समय को सेकंड में मापेंगे। इसी तरीके से FPS, CGS पद्धतियां भी होंगी, इसी चैप्टर में आएंगी, लेकिन आगे आएंगी। ठीक है, तो तीनों को एक साथ पढ़ देखो। देखो पहले क्या है, दूरी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? द्रव्यमान की, फिर समय की, इसलिए इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। अब देखिए चौथी क्या होगी? विद्युत धारा। विद्युत धारा। ठीक है, जो पांचवी होगी वो होगी ताप। भाई ताप को माप लेते हैं ना थर्मामीटर पर। अब छठी होगी ज्योति तीव्रता। इसको मिटा रहा हूं, तीव्रता। अगली होगी 7वीं, पदार्थ की मात्रा। की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो देखिए दोस्तों इनको अलग पढ़ा जाता है बिल्कुल, और ये है जो एक साथ पढ़ी जाती है। अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी बता रहा हूं क्योंकि जो पद्धतियां होती हैं MKS, CGS, उनमें सिर्फ ये तीनों चीजें ही काम आती है, लेकिन जैसे जैसे आगे खोज होती गई इन राशियों का भी काम आने लगा, इसीलिए इनको भी क्या है हम अलग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे। अब मूल राशियों का पता लग गया। मूल राशि क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो स्वयं पर निर्भर होती हैं, यानी कि स्वतंत्र होती हैं। देखिए इनको किसी राशि से मिलकर नहीं बनाया जाता, ये स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशियां होती है ना जो, ये इनसे ही मिलकर बनी होती हैं। अब देखना, अब मैं बात करूंगा व्युत्पन्न राशि की। किसकी बात करूंगा भाई? व्युत्पन्न राशि की। तो देखिए व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो व्युत्पन्न राशि, देखो व्युत्पन्न राशि, देखिए अब मैंने क्या बोला, मूल राशियां होती हैं वो तो स्वतंत्र होती हैं, लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां है ना वो किससे मिलकर बनी है? इन मूल राशियों से ही मिलकर बनी हुई है। तो इनकी परिभाषा क्या हो गई? ऐसी राशियां जो भौतिक राशियों, ऐसी राशियां जो मूल राशियों के गुणा या भाग से बनाई जाती हैं।
या मूल राशियों से मिलकर बनाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। देखिए कैसे परिभाषा लिख देते हैं। ऐसी भौतिक राशियों के बारे में तो पढ़ रहे हैं। राशियां जो मूल राशियों के गुणा भाग करके प्राप्त की जाती है ना, प्राप्त, देखिए थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं इसको, प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां न और आ जाएगा है ना, राशियां कहलाती हैं। आइए देखिए, हम बोल सकते हैं क्या, दो तरीके की परिभाषा हो सकती है ऐसी। कैसे? ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है ना, यानी मूल राशियों से ही बनाई जाती हैं, वो कौन सी राशि कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। या ऐसी राशियां जो मूल राशि होती है ना, ये वाली मेन मूल राशि, इनके गुणा या भाग करने से प्राप्त होती है ना, उनको व्युत्पन्न राशियां। अब यार नाम से ही क्लियर हो रहा ना, व्युत्पन्न यानी कि उत्पन्न कर रहे हैं किसी चीज से, लेकिन ये जो मूल राशियां होती है ना, ये किसी पर निर्भर नहीं होती भाई, ये स्वतंत्र होती हैं। यहां तक क्लियर है। लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां होती है भाई, इनसे ही मिलकर बनी हो। जैसे कि हम पिताजी थे हमारे, वो स्वतंत्र थे, वो किसी पर निर्भर नहीं थे। लेकिन हम जो पिताजी पर ही तो निर्भर हैं, पिताजी होंगे तो ही तो हमको सब कुछ मिलेगा, खाना पीना कपड़ा जो भी है, तो उससे ही तो मिलकर बने हैं। तो देखिए, ये राशियों से मिलकर ये राशियां प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशियों का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। देखिए, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। भाई नहीं पढ़ा क्या? अरे मैंने अभी तो बताया। देखिए, अब चाल हमारी कौन सी राशि है? हम व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो चाल हमारी कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। अब यार कैसे पता लगेगा कि व्युत्पन्न राशि है? तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखिए दूरी मतलब लंबाई बताइए है या नहीं। मैंने कहा था ना, लंबाई सिर्फ उसका 4 अक्षरों का मतलब लंबाई नहीं है। लंबाई मतलब दूरी, ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, परिमाप, त्रिज्या, विकर्ण, लंब। ठीक है, ये सभी किसके अंदर आती हैं? लंबाई के अंदर आती हैं। तो दूरी मतलब भाई दो बिंदु के बीच की दूरी, तो दूरी तो हो गई, स्केल से माप सकते हैं ना। तो दूरी क्या है? लंबाई तो है भाई। और ये क्या है? समय। ये जो दोनों राशियां हैं, ये कैसी राशियां देख लेते हैं एक बार। देखिए, लंबाई है, अच्छा है, मूल राशि। समय है, हाँ जी है। तो ये कैसी राशि हो गई? मूल राशियां हो गई ना। अब मूल राशियों से मिलकर क्या बन गई? व्युत्पन्न राशि। इससे मिलकर हमको प्राप्त हो गई। चलिए थोड़ा और आगे चल लेते हैं। तो देखिए, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे क्या? समय। अरे भाई पढ़ा होगा, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो देखिए, विस्थापन क्या है, ये बड़ा कंफ्यूज करती है। अब देखिए, आज से आगे आपको कंफ्यूजन दूर। विस्थापन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये दो बिंदु, एक तो ए है, ये बी है, ठीक है। ये दो शहर हैं, एक तो ए है, एक बी है, ठीक है ना। अब विस्थापन की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो विस्थापन, अब ये देखिए, एक तो दूरी हम यहां से यहां नहीं जा सकते, क्या जा सकते ना? मान लीजिए एक रोड सीधा है, ठीक है, जाने के लिए इस बिंदु ए से बी तक जाने के लिए एक सीधा रोड है। लेकिन अगर ये सीधा रोड ना हो तो क्या होगा? ऐसे भी जा सकते हैं भाई,
जा सकते नहीं जा सकते किसी शहर में ऐसे घूम घूम कर तिरछा? जा सकते हैं ना। मान लीजिए ऐसे नहीं तो ऐसे जा रहे हो, ऐसे घूम के ऐसे आ रहे हो। आई बात समझ में? अब विस्थापन क्या है, मान लीजिए देखिए ऐसे भी जाने के लिए एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अब विस्थापन क्या है, देखिए दो बिंदुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिससे हम कम समय में और कम दूरी तय करें बिना पहुंच सके। ऐसे नहीं तो ये देख लीजिए दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। देखिए जो यहां से यहां तक जाएंगे तो काफी दूरी तय करनी पड़ेगी हमको, यहां से यहां तक आएंगे वो और भी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सीधा जाए तो क्या होगा, बिल्कुल सीधा, तो दूरी कम हो गई ना भाई। जो दूरी कम हो रही है ना इसी को तो विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक तो घूम के जाओ एक शॉर्टकट जाओ, जो शॉर्टकट है ना भाई वही हमारा विस्थापन है। आई बात समझ में? ठीक है। अब विस्थापन, अरे विस्थापन अभी तो पढ़ रहे दूरी, दूरी मतलब लंबाई, दूरी मतलब लंबाई तो है, लंबाई तो है भाई। आई बात समझ में? दूरी मतलब लंबाई। अब लंबाई मुझे बताइए, विस्थापन यानी कि लंबाई तो है एक प्रकार की, सेल से नाप सकते हैं ना लंबाई। अब लंबाई हो गई, लेकिन ये समय क्या है, अरे समय भी तो मूल राशि है या नहीं है? तो इन विस्थापन मतलब लंबाई, समय मतलब समय, टाइम, तो इन दोनों से क्या मिलकर बना है, वेग। बना ही नहीं बना। अब देखिए भाग करके, एक दूसरे का भाग करके हमने क्या प्राप्त कर लिया, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि की है नहीं की है? तो मैंने यही तो कहा था, गुणा भाग करके, गुणा या भाग करके जो राशि प्राप्त की जाती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो मूल राशि को तो गुणा भाग कर है ना। चलिए थोड़ा और आगे चल लेते हैं, थोड़ा त्वरण के बारे में बात करेंगे। त्वरण, त्वरण होता है वेग बटा समय। क्या होता है भाई त्वरण, वेग बटा समय होता है। अब बात करें यार, यहां तो दोनों ही राशियां होती हैं, जो दोनों ही राशि दिखाई दे रही है हमको। भाई समय भी मूल राशि है, अरे वेग तो है ही व्युत्पन्न राशि। तो देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे वेग की जगह क्या रख सकते हैं हम, त्वरण बराबर, त्वरण बराबर वेग की जगह विस्थापन, विस्थापन बटे समय नहीं रख सकते क्या? अरे भाई रख सकते हैं, और उसके नीचे पहले से ही समय चल रहा है, ये देख लीजिए। अब भाई ये जो ये वाला है ना, ये वाला, ये तो मैंने वेग की जगह रखा है, तो यहां से सॉरी यहां से रखा है, नहीं रखा, और वो समय तो पहले से था, देखो ये रहा। अब देखिए, अब जब बटे के नीचे बटा होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लें, जब बटे के नीचे बटा होता है तो संख्याएं पलट जाती हैं। देखो किस तरीके से, जो एक होगा वो विस्थापन से गुणा हो जाएगा, और समय किससे गुणा हो जाएगा, समय से गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, त्वरण बराबर विस्थापन बटे, विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, जो विस्थापन है वो कैसी राशि है भाई? अरे लंबाई होगी ना, अभी पढ़ा है ना ये रहा, लंबाई तो है, तो विस्थापन एक लंबाई होती है। लंबाई क्या होती है, मूल राशि है या नहीं है? मूल राशि है ना, और समय तो है ही मूल राशि। अब ये मत सोच लेना स्क्वायर हो रहा, नहीं, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर देखिए क्या है, समय, समय तो है, जो कि कैसी राशि है, मूल राशि है। आई बात समझ में? अब देखिए एक आध और राशि की चर्चा कर लेते हैं। देखिए व्युत्पन्न राशि की, तो देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अरे क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि m इंटू ए। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा कि गुणा कर लो या भाग कर लो और हमको व्युत्पन्न राशि प्राप्त हो जाएगी, तो वो चीज काम आ रही है ना हमारे। लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे, जो द्रव्यमान है वो कैसी राशि है भाई, मूल राशि है, ये ना है या नहीं है, है ना मूल राशि। लेकिन त्वरण कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है।
अब थोड़ा दिमाग लगाइए। त्वरण बराबर, देखो मैंने क्या लिखा, त्वरण बराबर ये है वेग बटा समय। अब जब वेग बटा समय को भी मैंने खोला था तो क्या आ गया अपने पास, ये नहीं आ रहा था क्या, यही तो आ रहा था भाई, विस्थापन बटे समय। बताओ रख सकता हूं नहीं रख सकता मैं, बताओ रख सकता हूं ना, तो रख दीजिए। तो बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा क्या रख सकता हूं, विस्थापन, विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। अब देखिए, अब तो आ ही गया होगा क्लियर भाई। द्रव्यमान है जो तो मूल राशि है, विस्थापन मतलब लंबाई, ये कैसी राशि है भाई, ये भी तो मूल राशि है, और समय भी मूल राशि है या नहीं है। तो देखिए एक चीज और क्लियर कर लीजिए, जो व्युत्पन्न राशि है ना, वो व्युत्पन्न राशियों से मिलकर बन सकती हैं। जैसे कि देखिए, मैंने क्या कहा था, मूल राशियों से मिलकर बनी जाती है, लेकिन व्युत्पन्न राशि होती है ना, वो व्युत्पन्न राशियों से मिलकर बनाई जाती है। देखो जैसे कि त्वरण क्या है, ये व्युत्पन्न राशि तो है, तो बना दिया ना, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को मिला के व्युत्पन्न राशि बना दिया। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि हमको यहां दिक्कत आई है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है और लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर था, कल दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि अपलोड हो जाएगा कल। आई बात समझ में। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।